अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो चलिए आज दूसरे वीडियो के साथ हमें स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 1, 10वीं जमात राजिंदर सिंह बेदी। जैसा कि आप सभी ने पहले वाले वीडियो में अफसाना सबक नंबर 1 के बारे में आपने पूरी जानकारी हासिल की। आज हम राजिंदर सिंह बेदी के बारे में पढ़ेंगे। राजिंदर सिंह बेदी सन 1915 ईस्वी में पैदा हुए और सन 1984 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। यहाँ पॉइंट है, पैदाइश से लेकर इल्म हासिल करने तक और मुलाजमत। यानी कहा जा रहा है कि राजिंदर सिंह बेदी के उन ज़िंदगी के उन पहलुओं पर नज़रसानी करेंगे जो उनके पैदाइश से लेकर इल्म हासिल करने और मुलाजमत तक का दौर रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से कि राजिंदर सिंह बेदी तहसील डस्का ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद लाहौर आ गए। यानी कि जब उन्होंने इब्तदाई तालीम वहाँ से हासिल कर लिया अपने सियालकोट से, तो वो लाहौर आ गए। सन 1932 ईस्वी में, दूसरा पॉइंट है, सन 1932 ईस्वी में तालिब इल्मी के ज़माने में अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में नज़में और कहानियाँ लिखने लगे थे। दौरे तालिब इल्मी बोलते हैं वो ज़माना, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट लाइफ। यानी जब वो स्टूडेंट ही थे, छात्र ही थे, उसी वक्त से इन्होंने अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में नज़में यानी पोयम या कविता और कहानियाँ लिखने लगे थे। कुछ मुद्दत के बाद पोस्ट ऑफिस लाहौर में क्लर्क हो गए। तीसरा पॉइंट है, सन 1943 ईस्वी में डाक खाने की मुलाजमत से मुस्ताफ़ी होकर मरकज़ी हुकूमत के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया और उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में बहैसियत स्टाफ आर्टिस्ट काम करने लगे। चौथा पॉइंट है, सन 1948 ईस्वी में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टरेट बनाए गए, लेकिन एक ही साल में इस्तीफ़ा देकर बम्बई चले गए और फिल्मों के लिए लिखने लगे। अगला पॉइंट है, राजिंदर सिंह बेदी की फिल्में। अब जाहिर सी बात है, जब बम्बई गए और फिल्में लिखने लगे तो उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। कहा जा रहा है कि राजिंदर सिंह बेदी ने फिल्में भी बनाई, फिल्में भी लिखी। राजिंदर सिंह बेदी ने कुछ फिल्में भी बनाई जो मंदरजा झैल हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? तो दस्तक, खांसी मशहूर हुई, मिर्ज़ा गालिब, देवदास, मधुमती और अनुराधा। ये वो फिल्में हैं जिसमें राजिंदर सिंह बेदी ने अपने मुकालमे लिखे, अपनी कहानियाँ लिखी। और यही नहीं बल्कि इन फिल्मों में बेदी के मुकालमे बहुत मशहूर हुए। अगला पॉइंट यहाँ देख रहे हैं, राजिंदर सिंह बेदी के अफसानों के मजमूए। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि इस पॉइंट में ये देखना है हमें कि उनके अफसाने के कौन कौन से मजमूए हैं और कब शाये हुआ। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उनके अफसानों के 6 मजमूए शाये हो चुके हैं। उनमें से पहला है दाना व दाम, जो सन 1936 ईस्वी में शाये हुआ। दूसरा ग्रहण, जो सन 1942 ईस्वी में आज़ादी से पहले शाये हुआ। तीसरा कोखजली, 1949 ईस्वी में शाये हुआ। चौथा अपने दुख मुझे दे दो, जो सन 1965 ईस्वी में शाये हुआ। पाँचवां हाथ हमारे कलम हुए, जो सन 1974 ईस्वी में शाये हुआ। वहीं छठा मुक्ति बौद्ध, जो सन 1982 ईस्वी में आज़ादी के बाद मंजरे आम पर आए। ये रही उनके अफसानवी मजमूए। अब आगे आते हैं। कहा जाता है कि राजिंदर सिंह बेदी सिर्फ अफसाना निगार ही नहीं बल्कि एक ड्रामा निगार की हैसियत से भी जाने जाते हैं। राजिंदर सिंह बेदी के ड्रामे, राजिंदर सिंह बेदी के 2 ड्रामों के मजमूए हैं। पहला बेजान चीज़ें, जो 1943 ईस्वी, और दूसरा 7 खेल, जो सन 1946 ईस्वी में शाये हुए। अब नोट में आप लोग देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि नोट, राजिंदर सिंह बेदी का नावल एक चादर मैली सी, जो सन 1962 ईस्वी में शाये हुआ, जो उनकी तसानीफ़ में सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। तो मेरे दोस्तों,
ये तो आपने राजेंद्र सिंह बेदी के कारनामों के बारे में पढ़ लिया, उनके अफसानवी मजमूए के बारे में आपने जान लिया, वो कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, वो सब जान लिया। तो आइए अब अगले वीडियो में हम इनका लिखा हुआ अफसाना भोला, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, उस पर बहस करेंगे इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।